बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी अब्दुल्ला मुख्तार। आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ के हवाले से कौन कौन से टेस्ट होते हैं और ये किस किस सूरत में करवाए जाते हैं और किस किस लिए करवाए जाते हैं, इन टेस्ट के नाम क्या हैं, इनके मकसद क्या हैं। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। डायबिटीज़ के टोटल 3 किस्म के टेस्ट हैं जो अभी तक करवाए जा रहे हैं, जिसमें BSF है, BSR है और HbA1c है। BSF ब्लड शुगर फास्टिंग और जो सेकंड टाइप है टेस्ट की वो है BSR ब्लड शुगर रैंडम या ब्लड शुगर 2R पोस्ट प्रेंडल है। और थर्ड टेस्ट है HbA1c। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक टेस्ट करवाया जाता है जिसे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी कहते हैं। तो इन सब टेस्ट के मुख्तलिफ़ पर्पज़ हैं, मुख्तलिफ़ मकासद हैं। तो स्टार्ट करते हैं BSF से। ब्लड शुगर फास्टिंग जो है ये 10 to 12 आवर की फास्टिंग से करवाया जाता है, जिसमें पेशेंट का खाली पेट ग्लूकोज़ लेवल चेक किया जाता है कि आया कि पेशेंट को खाली पेट उसका ग्लूकोज़ लेवल क्या है। इसके बाद बात आती है BSR की, ब्लड शुगर रैंडम। ब्लड शुगर रैंडम एक ऐसा टेस्ट है जो रैंडमली करवाया जाता है, किसी भी टाइम आप करवा सकते हैं ताकि रैंडमली चेक किया जाए कि पेशेंट की बॉडी का ग्लूकोज़ लेवल क्या है। थर्ड पे आता है HbA1c, जिसे हम हीमोग्लोबिन A1c भी कहते हैं। और इस टेस्ट की मदद से ये पता चलाया जा सकता है कि पेशेंट का लास्ट 3 मंथ में ग्लूकोज़ एवरेज क्या है। जो पेशेंट कोई डायबिटिक पेशेंट है वो भी HbA1c के ही थ्रू डिटेक्ट किया जाता है। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है तो HbA1c टेस्ट के थ्रू ही डिटेक्ट हो पाता है कि आया कि पेशेंट डायबिटिक है, प्री डायबिटिक है या नॉर्मल रेंज में है। तो इस टेस्ट को 3 मंथ टेस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि लास्ट 3 मंथ का डाटा ही रिकवर हो सकता है इस टेस्ट के थ्रू। इस टेस्ट में 90 डेज़ का डाटा ही क्यों आता है, या इसे हम 3 मंथ का डाटा ही ग्लूकोज टेस्ट क्यों कहते हैं, इसे हम 3 मंथ टेस्ट क्यों कहते हैं, 4 मंथ क्यों नहीं होता या फिर 6 मंथ क्यों नहीं होता। क्वेश्चन का आंसर ये है कि 3 मंथ का डाटा इस वजह से हम इस टेस्ट के थ्रू कलेक्ट कर पाते हैं। इस टेस्ट के थ्रू 3 मंथ का डाटा इसलिए कलेक्ट कर पाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में RBCs, जिसे रेड ब्लड सेल्स हम कहते हैं, उनका लाइफ टाइम 90 डेज़ का आता है। 90 to 120 डेज़ ओल्ड रेड ब्लड सेल डेड एंड न्यू ब्लड सेल जनरेटेड। दैट्स वाई वी टेक 3 मंथ डाटा। और जो फोर्थ वन टेस्ट था GTT, जो मैंने बताया कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, मोस्टली प्रेगनेंसी में करवाया जाता है, जिसके 3 सैंपल होते हैं। मुख्तलिफ़ लैब्स के मुख्तलिफ हैं, जो जर्नली चलते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 सैंपल्स होते हैं। फर्स्ट फास्टिंग में होता है। फास्टिंग का रिज़ल्ट देखने के बाद आपको 75 ग्राम ग्लूकोज दी जाती है सिंपल वाटर में मिक्स करके। 1 आवर के बाद सैंपल होता है, फिर उसके 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाने के 1 आवर के बाद सैंपल होता है। और सेकंड सैंपल इसका जो होता है वो 2 आवर्स के बाद होता है। और इसकी जो फिर एवरेज आती है उसको डॉक्टर देखते हुए मेडिसिन एडवाइस करता है या नेक्स्ट जो भी प्रोसीजर होता है, ये है प्रेगनेंसी के लिए। GTT टेस्ट नॉर्मल पेशेंट का भी होता है, जिसमें 2 सैंपल्स होते हैं। फर्स्ट फास्टिंग में, आफ्टर फास्टिंग रिज़ल्ट 75 ग्राम ग्लूकोज इनटेक करने के बाद 2 आवर के बाद सेकंड सैंपल होता है, जिससे भी पता चल सकता है कि पेशेंट का डायबिटीज़ लेवल क्या है। तो ये थे ग्लूकोज के रिलेटेड टेस्ट, डायबिटीज़ के रिलेटेड टेस्ट के आया कैसे पता चल सके पेशेंट डायबिटीज़ है। अगर डायबिटीज़ नहीं है तो रूटीन में कैसे टेस्ट करवाना चाहिए, क्या टेस्ट होते हैं। और ये सारे टेस्ट जो हैं ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आप किसी भी ऑथेंटिक लैब से ये टेस्ट जाके करवा सकते हैं। वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अस्सलाम।